नहीं, केमिस्ट्री में पूरा मतलब वो इसको ऊपर से सेम बना के लेके बुलेट भी बना के लेके मैं तो उससे पूछा ही नहीं। चलो ठीक है, अब हम आपको विटामिन क्या बताएंगे, फैट से। जो फैट में बताया था, अब हम किसमें बताएंगे, जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड टॉपिक है आपका कि अभी मैंने बताया था कि फैट सॉल्युबल विटामिन, अब बताइए वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल दो प्रकार की होती है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें विटामिन सी आता है, मतलब इसमें विटामिन बी नहीं रहता, और बी कॉम्प्लेक्स जिसमें विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि एक चीज और याद रखना कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, विटामिन बी और सी। ठीक है, तो विटामिन सी सबसे पहले जो कहलाते हैं कि विटामिन जो जिसमें बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B1, B2, B3, B6, B7 एंड B5 में पाया जाता है, जो एनर्जी के लिए होते हैं। ठीक है, तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि जो कि आपके शरीर के लिए और प्रजनन के लिए भी आवश्यक होते हैं, फॉलिक एसिड और विटामिन बी कम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इतना क्लियर। ठीक है, अभी देखिए 1912 में इसमें को भी फंक ने खोज की थी। देखो इसमें हमें डाउट रहता है 1913 और 12, क्योंकि सब का उतना अपन को सही नहीं रहता है, बट इसमें वैज्ञानिक कौन थे, विटामिन की खोज फंक ने की थी और विटामिन बी की भी फंक ने खोज की थी। याद रखना, सबसे पहला विटामिन कहलाता है जिसके बारे में बताया था, और विटामिन सी। ठीक है, अब देखो विटामिन B1, विटामिन B1 की डिस्कवर किसने किया था, फंक ने किया था 1912 में। विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। फंक ने इसकी खोज की थी, ठीक है, 1912 में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जीनस ने 1925 में, विलियमसन ने इसको क्या बताया, पूरी तरह विटामिन बी बताया। क्या विटामिन बी बताया किसने, जीनस ने 1925 में। ठीक है, विटामिन बी जो होता है इसके द्वारा कमी से, या ये क्या होता है, विटामिन बी की कमी से बहुत सारी डिजीजें हो जाती हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे सहायक भी हैं, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है। ठीक है, अब देखोगे कि डेली रिक्वायर्ड जो होती है, विटामिन की डेली रिक्वायर्ड जो होती है, डेली आवश्यकता जो होती है, तो विटामिन की 1.4 ग्राम, कितनी, 1.4 ग्राम आवश्यकता होती है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या कहलाता है, थायमिन कहलाता है। विटामिन बी जो होता है ये ईजने के लिए, जो खाने के लिए, खाने में विटामिन बी होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो विटामिन बी की कमी, 1 की कमी से बेरी बेरी रोग, कभी रोग के बारे में पूछता तो कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, इसके साथ साथ ही क्या होता है कि विटामिन बी जो होता है इसके मोस्टली किसमें पाया, खा सकते हैं आप, जब फल वगैरह जो होते हैं, पीले फल वगैरह इनमें पाया जाता है। इसके बाद होता है विटामिन B2, B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विटामिन B2 को क्या कहते हैं, तो राइबोफ्लोविन विटामिन बी कहा जाता है, इसका बायोलॉजिकल नेम है। 1935 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, विटामिन B2 की खोज 1935, और विटामिन B1 की खोज 1925 में की गई थी। तो विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। इधर बैठ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, 1935 में इसकी खोज की गई थी। तथा ये क्या कहता है, फॉर्म इन एनिमल टिश्यूज वगैरह जो होते हैं इसके लिए भी ये होता है। ठीक है, विटामिन बी जो होता है लीवर, किडनी, एग, लीवर जो होता है किडनी, और एग योग जो होता है, यह अंडे का पीला भाग होता है, जो मछली जो होता है, इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वेजिटेबल में भी विटामिन B2 पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो कि डेली रिक्वायर्ड जो होती है 2.5 ग्राम, डेली 2.5 ग्राम की आवश्यकता होती है विटामिन B2 की। तो इसको इतना क्लियर हो गया आपको क्या कहते हैं, विटामिन बी जो होता है इसके द्वारा विटामिन बी के लिए बायोलॉजिकल फंक्शन जो होता है, ये FAD में भी उपयोग होता है। FAD की क्रियाएं जो होती है उसमें भी विटामिन का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए विटामिन B3 को नाइसिन भी कहा जाता है। विटामिन B3 को कौन सा विटामिन कहा जाता है, नाइसिन। इसको विलियमसन ने 1933 में खोज की थी। विटामिन B3 की खोज 1933 में विलियमसन ने की थी। किसने की थी, विलियमसन ने की थी, विलियमसन ने की थी। 1933 में। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना कि विटामिन बी जो होता है ये येलो, जितनी पीले बीज वाले जो होते हैं तेल में, जैसे उसमें जो येलो कलर के होते हैं ऑयल
विटामिन B3 में क्या फिल्टर फैक्टर भी पाया जाता है, छानने वाला एक कारक भी कहा जाता है। मोस्टली आपको क्या पूछ सकता है इसको, विटामिन B3 का बायोलॉजिकल नेम क्या है, नाइसिन, खोज 1933 में की गई थी। ठीक है, विटामिन बी मीट में, ईस्ट में, अंडे में, इनमें मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, और डेली रिक्वायर्ड जो होती है 15 ग्राम, 15 mg कितनी जरूरत होती है पर डे इसकी, 15 mg की मिलीग्राम की आवश्यकता होती है विटामिन को। ठीक है, विटामिन जो होता है इसके देखिए कैब्र साइकिल जो होती है, विटामिन B3 कैब्र साइकिल का नाम सुना है, क्रेब्स साइकिल जो होती है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कभी पूछ सकता है क्रेब्स साइकिल में कौन सा विटामिन रहता है, तो विटामिन B3 होता है। ठीक है, विटामिन जो B3 जो होता है इसके द्वारा क्या हो जाता है, रिटार्ड द ग्रोथ रुक जाती है, इसकी कमी से क्या होता है, ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, फिर विटामिन B5, अब देखो विटामिन B5 जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, पेंटोक्सिलिन। देखो एक चीज विटामिन B7 है, विटामिन B7 जो होता है इसको भी मैं बता दूं, हालांकि इसमें बुक में नहीं दिया। विटामिन B7 बायोटीन, बायोटीन क्या होता है, केराटिन जो हेयर वगैरह जो होते हैं हेयर ऑयल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो बालों के लिए विटामिन B7 जिसे बायोटीन का शैम्पू भी आता है, तो बायोटीन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है B7। ठीक है, इसको दिया नहीं है बट मैं इसके बारे में आपको बता दे रही हूँ कि विटामिन B7 भी अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए विटामिन B5, विटामिन B5 को पेंटोथाइन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1735 में इसकी खोज की गई थी, कब की गई थी, 1735 में। विटामिन B5 की खोज कब की गई थी, 1735 में इसकी खोज की गई थी। विटामिन B5 जो होता है इसको पेंटोथाइन कहा जाता है। ये जो होता है इसको कॉमन रूप से ये कौन सा फैक्टर पाया जाता है इसमें, आपको पेलेग्रा रोग, आप याद रखना कि इसके द्वारा किस कौन सी बीमारी हो जाती है, पेलेग्रा, याद रखना। विटामिन B1, B2, B3, अपन ये नहीं कि अगर विटामिन B दिया, अगर विटामिन B5 दिया है तो आप किसमें टिक करेंगे, पेलेग्रा नामक रोग विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। विटामिन B5 में पेलेग्रा क्या कहलाता है, जो पॉलिश किए हुए चावल वगैरह खाते हैं ना उनमें ये ग्रेन खाने से होता है। इसमें डेली रिक्वायर्ड जो होती है 15 से 18 mg, कितनी मिलीग्राम, कितनी विटामिन B5 से 15 से 18 mg होती है। समझ में आया, 1735 में इसके बारे में बताया गया था। ये हो गया विटामिन, इसकी पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, इसमें टंग और माउथ का रोग भी होता है, टंग माउथ क्या, जीभ और मुंह का रोग भी इसमें से हो जाता है। पेलेग्रा रोग ही आल्सो क्या होता है, 3D डिजीज के नाम से भी जाना, 3D डिजीज भी कहते हैं, पेलेग्रा रोग को क्या कहते हैं, 3D डिजीज भी कहा जाता है। डर्मेस्टिक स्किन वगैरह जो इसमें क्या, नर्वस सिस्टम भी क्या होने लगता है, खराब होता है पेलेग्रा रोग में, ये हो गया। फिर ग्लोटिस, एक दूसरा रोग कौन सा हो जाता है, B5 की कमी से ग्लोटिस नामक रोग भी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। विटामिन B5 की कमी से नर्वस सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, नर्वस सिस्टम या पागलपन जो होता है तो विटामिन B5 की कमी से ही होता है। तो अगर ये सब पूछता है बीमारियां तो आप किसमें टिक करेंगे, विटामिन B5 में करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या, स्किन वगैरह में क्या, पेलेग्रा रोग में जैसे हाथ की चमड़ी वगैरह में कैसे मोटे मोटे दाने दाने पड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे वो जब आपने देखा होगा ऐसे दाने दाने बुढ़िया बुढ़िया टाइप की हो जाती है, तो सब ये क्या विटामिन B के कारण होता है। फिर विटामिन B6, देखिए विटामिन B6 जो होता है 1938 में इसकी खोज की गई थी। विटामिन B6 जो होता है इसकी खोज कब की गई थी, 1938 में, ये वाला है 1938 में। कब खोज की गई थी इसकी, 1938 में इसकी खोज की गई थी। पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो आप टिक लगा देंगे। विटामिन B6 जो होता है सील ने कब की, इसके बाद 1938 और 1939 में इसको नाम दिया गया था, सील नामक एक वैज्ञानिक थे, सील ने 1939 में इसको पूरी तरह से बताया था, ये विटामिन B6 है। ये हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे विटामिन जो ये इसको कॉमन रूप से क्या रहता है, 2.5 mg की आवश्यकता पड़ती है डेली लाइफ में। विटामिन B6 जो होती है इसकी 2.5 mg की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखोगे कि कॉमन जो सोर्स जो होता है अंडे में, योग में, मछलियों में ये पाया जाता है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, विटामिन B6 जो होता है एबनॉर्मलिटी के कारण जो रिलीज हो जाती है, एबनॉर्मलिटी के कारण मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म अपचय की क्रियाओं में इफेक्ट डालता है। तो क्या करता है ये मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो होती है इसमें
पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, याद रखना पैराडॉक्सिन बोलते हैं इसको। और 1938 में इसके बारे में बताया गया था और सील ने 1939 में इसका नाम दिया गया था। विटामिन जो होती है, विटामिन मतलब ये किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यंत आवश्यक होता है विटामिन 6 जो होता है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया ये। इसके बाद हम आ जाते हैं कि कुछ विटामिन जैसे विटामिन B7 जो भी हमने बताया था, विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, बायोटिन बी कहा जाता है। 1901 में, कब 1901 में इसके बारे में बताया गया था। बायोटिन के बारे में कब बताया गया था, 1901 में बताया गया था। इसके बाद क्या होता है कि विटामिन, इसको क्या कहते हैं अपन केमिकली रूप से, बायोटिन। बायोटिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी, मोस्टली हेयर, केराटिन के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये भी अंडे में पाया जाता है। अंडे का जो पीला वाला भाग है, जो लोग अंडे खाते हैं उनमें, मिल्क में, लीवर ऑयल जो होता है उसमें पाया जाता है। पर डे 0.5 mg की आवश्यकता होती है, पर डे 0.5 mg की आवश्यकता होती है विटामिन की, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गया विटामिन। इसके द्वारा आप देखेंगे कि फैटी लीवर, इसकी जो बीमारी हो जाती है, तो फैट जो लीवर में इकट्ठा होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है। दूसरा इसके कारण क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया भी समझते हो, रक्त की कमी हो जाती है, शरीर पीला दिखने लगता है, उसको एनीमिक कहा जाता है, तो इसके कारण होता है। अब देखिए फैट एसिड में विटामिन जो होता है, विटामिन B10 भी होता है। वैसे तो बहुत सारे विटामिन B12 भी होता है। विटामिन B12 जो होता है कौन सा कहलाता है, हमने आपको बताया था, फोलिक एसिड और विटामिन फोलिक एसिड को कौन सा विटामिन कहते हैं, देखो विटामिन B10, इसको क्या कहते हैं अपन, ये किसमें, ये दो प्रकार की एलर्जी गैस के आधार पर और इसमें हेमटोक्सिक के आधार पर, या मतलब जो प्रजननता के आधार पर जो होते हैं। तो फोलिक को क्या कहा जाता है, विटामिन B10 के नाम से जाना जाता है। फोलिक एसिड क्या कहलाता है, फोलिक एसिड मोस्टली क्या महिलाओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। ग्रीन जो पालक जो होती है, क्योंकि आयरन होता है, फोलिक एसिड का मतलब क्या होता है, आयरन। तो आयरन के लिए इसमें पाया जाता है, पालक में। तो ग्रीन जो हरी पालक जो होती है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। इसको लैक्टोबैसिलस भी सही, फोलिक एसिड में जो लैक्टोबैसिलस जो होता है उसके लिए आवश्यक हो, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनको फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, ठीक है। ये वेजिटेबल में, मशरूम में विटामिन B10 या फोलिक एसिड मशरूम में, वेजिटेबल वगैरह में ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी कमी के कारण मोस्टली क्या ग्लोटिस रोग इसमें के कारण भी हो जाता है। इसकी कमी से आरबीसी का बनना होता है, अगर ये कम हो जाता है तो शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। विटामिन B12 जो होता है 1926 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, 1926 में विटामिन B12 की खोज की गई थी, ठीक है। समझ में आया, विटामिन B12 की खोज कब की गई थी, 1926 में की गई थी। कॉमन रूप से विटामिन जो होता है इसको क्या कहलाता है, एनीमिक फैक्टर, ये भी क्या कहलाता है, एनीमिक फैक्टर कहलाता है। इसका सोर्स भी दूध है, अंडे हैं, मछलियां कहलाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, पेरिसीनिया एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी हो जाना, वो रोग इसके कारण होता है। पर डे 2.0 mg विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। देन ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे विटामिन 50 भी होता है, पर आपको सिलेबस में इतना ही। अब देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, विटामिन सी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। ये किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। 1753 में इसके बारे में बताया गया था। विटामिन सी के बारे में कब बताया गया था, 1753 में बताया गया था। ये क्या होता है, 1928 में फर्स्ट आइसोलेट जो बारे में पता किया गया था, किसी विटामिन के बारे में बताया गया था। विटामिन जो बी जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलों मोस्टली आंवले में किसे पाया जाता है, मोस्टली आंवले में। एंटी सर्व फूड कहलाता है। ये शरीर के लीवर में भी, याद रखना विटामिन सी लीवर में भी पाया जाता है। जो शरीर के अंदर जो हानिकारक विषाणु वगैरह रहते हैं उनको मारने का काम भी करता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप इसमें भी मार्क करेंगे, ठीक है। इसके कमी से क्या, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आपने सुना विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। सुना होगा कि नहीं सुना, स्कर्वी रोग क्या कहलाता है, विटामिन सी की 2 से 20 से 30 बीकों में जो दांत में पाइलिया टाइप दांत में खून निकलने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं। इसलिए क्या खाना चाहिए, विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए खट्टे फलों को खाना चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज योर विटामिन चैप्टर।
देन आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जैसे बताइए विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग बताइए। जैसे विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है इसमें? स्कर्बिक एसिड पाया जाता है। दिस इज योर चैप्टर कंप्लीट। आप लोग इसको अच्छे से पढ़े, इससे 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। साथ ही आपके P2 सब्जेक्ट है उनको भी ध्यान दें और आपकी 25 तारीख से जो मिड टर्म है उसको भी अटेम्प्ट करें।